सोचिए जरा, एक औसत इंसान दिन में करीब 35,000 फैसले लेता है। हाँ, सही सुना आपने, 35,000। अब इनमें से ज्यादातर तो छोटे मोटे होते हैं, है ना? लेकिन कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो किसी के करियर का पूरा नक्शा ही बदल सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि वो बड़े जरूरी फैसले पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कैसे लिए जाएं। और देखिए, अच्छे फैसलों पर दाव कितना बड़ा लगा होता है। ये सिर्फ किसी एक इंसान की कामयाबी की बात नहीं है, ये तो पूरी कंपनी के भविष्य का सवाल है। सोचिए, एक सही फैसला कंपनी को कहां से कहां पहुंचा सकता है, और वहीं एक गलत फैसला सालों पीछे भी धकेल सकता है। तो बस आज हम इसी डिसीजन मेकिंग की कला को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिखेंगे जिसे कोई भी अपने काम में आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है, आखिर ये फैसले लेना इतना जरूरी है क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारी पहचान बनाते हैं। वो दिखाते हैं कि एक लीडर के तौर पर कोई कितना काबिल है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा एक स्किल है जो एक अच्छे मैनेजर को एक महान लीडर बना देता है? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही पावरफुल भी। असरदार और सही फैसले लेने की काबिलियत। यही वो चिंगारी है जो एक मैनेजर को एक लीडर में बदल देती है। और जब सही फैसले लिए जाते हैं ना, तो फायदे अपने आप दिखने लगते हैं। इससे सिर्फ वक्त और पैसा ही नहीं बचता, बल्कि टीम का भरोसा भी बढ़ता है और एक ऐसा माहौल बनता है जहां हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये क्यों जरूरी है। चलिए अब कैसे पर फोकस करते हैं। आखिर अच्छे फैसले लेने के लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए होते हैं? देखिए, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। डिसीजन मेकिंग कोई एक अकेली चीज नहीं है। असल में ये कई अलग अलग बहुत जरूरी स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन है। और इनमें सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि गंभीर सोच। ये हमें फालतू की जानकारी से काम की बात निकालने में मदद करता है। मतलब बिना किसी पक्षपात के जानकारी को एनालाइज करना और जल्दबाजी में होने वाली गलतियों से बचना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि फैसले भावनाओं या अंदाजों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूत, लॉजिक और ऑब्जेक्टिव सोच पर टिके होने चाहिए। ये गट फीलिंग से ज्यादा दिमाग से सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, फैसले सिर्फ लॉजिक से तो नहीं लिए जाते हैं ना। यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस काम आता है। यह हमें मुश्किल सिचुएशन में अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और मैनेज करने में मदद करता है, क्योंकि हर फैसले का एक ह्यूमन एंगल तो होता ही है। और जब किसी टीम में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होता है, तो वहां हेल्दी डिस्कशन का माहौल बनता है। हर कोई अपनी बात रख पाता है और उसे लगता है कि हाँ, मेरे आइडियाज की भी वैल्यू है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। यहां एक बिल्कुल क्लियर 4 स्टेप वाला प्लान है जिसे फॉलो करके कोई भी अपने फैसले लेने की स्किल को बेहतर कर सकता है। ये फ्रेमवर्क बहुत सीधा और पावरफुल है। देखिए, पहला स्टेप, सिचुएशन को पहचानिए। आखिर फैसला लेना किस बारे में है। दूसरा, जानकारी इकट्ठा कीजिए, डेटा और फैक्ट्स, अंदाजे नहीं। तीसरा, हर मुमकिन ऑप्शन का पता लगाइए, जितने भी रास्ते हो सकते हैं सबको लिस्ट डाउन कीजिए। और आखिर में चौथा स्टेप, स्वॉट एनालिसिस कीजिए, मतलब हर ऑप्शन का मूल्यांकन करके सबसे अच्छा रास्ता चुनिए। अब इस चौथे स्टेप को और अच्छे से समझने के लिए ये उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चुनना है, तो एक स्वॉट एनालिसिस हमें बताएगा कि इसकी ताकत क्या है, कमजोरियां क्या हैं, कौन से नए मौके मिल सकते हैं और क्या खतरे हो सकते हैं। इससे फैसला पूरी तरह डेटा पर आधारित और सोचा समझा होगा। तो ठीक है, अब ये स्किल तो डेवलप हो गया, लेकिन नौकरी ढूंढते वक्त इसे एम्प्लॉयर्स को दिखाएंगे कैसे? चलिए अब इस पर बात करते हैं। अपने रिज्यूमे में स्ट्रैटेजाइज्ड, एग्जीक्यूटेड, सिलेक्टेड जैसे पावरफुल एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छा तरीका है। ये एम्प्लॉयर्स को दिखाता है कि कोई सिर्फ काम नहीं करता बल्कि फैसले भी लेता है। ये शब्द आपकी काबिलियत को एकदम हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन एक सवाल जो शायद सबके मन में आता होगा कि इंटरव्यू में कोई एम्प्लॉयर इस स्किल को परखेगा कैसे? आमतौर पर वो किसी पुरानी चुनौती के बारे में पूछेंगे जिसका सामना किया गया हो। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जवाब को एक कहानी की तरह बताया जाए, एक क्लियर शुरुआत, मिडिल और एंड के साथ। ये दिखाना जरूरी है कि प्रॉब्लम को कैसे समझा, ऑप्शंस को कैसे तौला और आखिर में एक सोचा समझा फैसला कैसे लिया। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं और इस पर फोकस करते हैं कि इन स्किल्स को अपने रोज के काम में कैसे इस्तेमाल करना है।
ये स्लाइड दो अलग-अलग माइंडसेट को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है इमोशनल और जल्दबाजी में लिए गए फैसले जो अक्सर हमें गलतफहमी और पक्षपात के जाल में फंसा देते हैं, और दूसरी तरफ है दृढ़, डेटा पर आधारित फैसले जो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और बेहतर नतीजे देते हैं। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? तो आखिर में बस एक सवाल, अगला बड़ा फैसला आने ही वाला है, उसे कैसे लिया जाएगा? जरा इस सवाल पर सोचिए और आज जो कुछ भी सीखा है उसे अपने आने वाले फैसलों में इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए।